ट्रंप की हमास को दी गई डेड लाइन बरकरार, डेड लाइन में इजाफा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि गाजा प्लान पर हसास मुज़ाकरात किए, ऐलान से पहले तफसील नहीं दी जा सकती। ट्रंप हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। हमें उम्मीद है हमास गाजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगी। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की पूरी दुनिया ने खुशाइंद करार दिया। हमास को दिया जाने वाला मंसूबा काबिल कबूल है। आगे बढ़ने के लिए हमास को मंसूबा तस्लीम कर लेना चाहिए। ट्रंप ने मंगल को गुफ्तगू करते हुए अमन मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को 4 दिन का वक्त दिया था। हमास रहनुमाओं ने कहा था कि वो ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। बातचीत में कुछ दिन लग सकते हैं। ग्लोबल समोस फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान और अर्जेंटाइन में बड़े मुजाहरे, आवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्की, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियन से रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इजरायली कौंसल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इजरायली सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इजरायली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल, हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने के सामने धरना दे दिया। दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने कहा कि नेतन्याहू फौजियों को मरने के लिए गाजा भेज रहे हैं। गाजा जंग नेतन्याहू के जंगी जराइम और ज़ाती मफादात के लिए है। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा रोज, लाखों मुलाजमीन की छुट्टी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी में इजाफे का फैसला ना कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बहरान जल्द हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। नायब सदर JD वेंस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि शटडाउन कब तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत ने डेमोक्रेट रियासतों को $26 अरब मुंजमद कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में शटडाउन आज भी जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करूंगा। न्यूयॉर्क के मुमकिन नए मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखते हैं। आलमी फौजदारी अदालत से जारी वारंट्स का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो नेतन्याहू के खिलाफ हों या पुतिन के। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए कवानीन की पाबंदी करता हूँ। रूस की नेटो इत्तेहाद पर हमला करने की कोई नीयत नहीं। अगर रूस कागजी शेर है तो नेटो खुद क्या है? अगर यूरोप ने किसी कस्म की इश्तियाल अंगेजी की तो मॉस्को फौरी और भरपूर जवाब देगा। रूसी सदर का साहिली शहर सोची में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि यूरोप की पॉलिसीज़ और इक़दामात के बायस ही यूक्रेन जंग तूल पकड़ रही है। नेटो के तमाम ममालिक हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बरे-आज़म यूरोप इस वक्त जंगी जुनून की लपेट में है। इसके नताइज खित्ते के लिए खतरनाक हो सकते हैं। रूस को नज़रअंदाज करके आलमी तवाज़ुन कायम नहीं रखा जा सकता। यूरोपीय लीडर्स को सुकून से अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। रूसी वजारत ख़ारजा ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तब्दीली करार दिया। कहा कि रूस और ईरान नए और गहरे स्ट्रेटेजिक दौर में दाखिल हो गए। ये मुआहदा सियासी, इक़्तिसादी, अस्करी और टेक्नोलॉजी के शोबों में। पेंटागन पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कंट्रोल कर लिया। अमेरिका में नई बहस छिड़ गई। अमेरिकी तज्ज़ियाकार टकर कार्लसन ने इंकशाफ किया है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इस हफ्ते मोसाद के अहलकार पेंटागन में मौजूद थे। वो मीटिंग्स में बिला इजाज़त घुस जाते, अहकाम देते और मुतालिबात करते थे। ऐसे लगता था जैसे उन्हें सब कुछ करने का हक हासिल हो। इसराइली फौज ने गजा फ्लोटिला कब्जे में ले लिया। 44 कश्तियों पर सवार 443 अरकान गिरफ्तार। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी गिरफ्तार अफराद में शामिल। इसराइली फौज ने कारकुनों पर पानी की तोप चलाई और गंदा पानी फेंका। फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 46 ममालिक के 500 से जायद अफराद शामिल। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर स्पेन और बेल्जियम में इसराइली सफीरों की तलबी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी गैर कानूनी कार्रवाई है। कार्रवाई पुरअमन और इंसानी मिशन के खिलाफ खुली जारहियत है। इसराइल गजा के अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी कर रहा है।
गजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि फलस्तीनी रियासत के क़याम की जमानत मिलने पर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। अमेरिकी सदर चाहते हैं टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करें। ब्लेयर की शोहरत अमन लाने वाले के तौर पर नहीं, आलमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर जल्द अपना रद्द-ए-अमल देंगे। हमास के मुताबिक फलस्तीनी अवाम के मुफाद में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक रखते हैं। अमेरिकी दबाव में फैसला नहीं करेंगे। मकसद इसराइल की जंग रोकना है। यूक्रेन को फिलहाल टोमाहोक क्रूज मिसाइल देने का इम्कान नहीं। अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक टोमाहोक मिसाइल का दस्तयाब स्टॉक नेवी और दीगर के लिए मुख्तस है। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्की तलबा के दाखिलों के लिए नया मेमो जारी कर दिया। विफाकी फंड्स जामियात में तलबा के इंदराज नजरियात इजहार राय की पॉलिसियों से मशरूत। तुर्की और कतर की फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलाना हरकतें कर रहा है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले ने इसराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। किबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। कतरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटेला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। गजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। रूसी सदर पुतिन का साहिली शहर सूची में तकरीब से खिताब। कहा कि फलस्तीनी रियासत के क़याम की जमानत मिलने पर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। अमेरिकी सदर चाहते हैं कि टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करे। ब्लेयर की शोहरत अमन लाने वाले के तौर पर नहीं, आलमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती। नेटो के तमाम मुमालिक हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रूस की नेटो इत्तेहाद पर हमला करने की कोई नीयत नहीं। रूस कागजी शेर है तो नेटो खुद क्या है। यूरोप ने इश्तियाल अंगेजी की तो रूस फौरी और भरपूर जवाब देगा। कोई एटमी ताकत तजर्बा करती है तो रूस भी जवाबी एटमी तजर्बा करेगा। रूस को नजरअंदाज करके आलमी तवाज़ुन कायम नहीं रखा जा सकता। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइल देने पर रूस की धमकी। क्रेमलिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइल दिए तो रूस जवाब देने पर मजबूर होगा। अमेरिकी इकदाम का मतलब कशीदगी के एक नए और संगीन मरहले का आगाज होगा। यूक्रेन को खतरनाक मिसाइल देना रूस की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है।